बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SL स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं 31 अगस्त 2022 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस नेशनल पार्क के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क को दोस्तों इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो कुल्लू नेशनल पार्क के बाहर 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अनुचित मानवीय गतिविधियों को रोकने के लिए विभाग ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश में चीतों को फिर से बचाने के लिए कवायद जारी है। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों को बचाने के लिए कई तरह की तैयारी की जा रही हैं। अब पार्क प्रबंधन ने कुल्लू नेशनल पार्क के बाहर फैले 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की तैयारी है। अनुचित मानवीय गतिविधियों को रोकने के लिए विभाग एक कदम उठाने जा रही है, और ताकि वन्य जीवों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उनकी स्थापना वर्ष आपको याद रखना है। दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि बालाघाट में है, आपको याद रखना है। यह दोस्तों 1955 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, मानधौर राष्ट्रीय उद्यान 1958 में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय 1968 में, बनवार 1979, पन्ना 1981, संजय उद्यान 1981, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 और फासिल राष्ट्रीय उद्यान 1968। इसके अलावा दोस्तों, बात करें कुल्लू नेशनल पार्क के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, जो कि दोस्तों श्योपुर और मुरैना जिलों में फैला हुआ है। और दोस्तों 2008 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन होगा जहां जिम इंस्ट्रक्टर बनने की पढ़ाई की जा रही है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जहां पर दोस्तों जिम इंस्ट्रक्टर बनने की पढ़ाई की जा रही है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला संस्थान है जहां जिम इंस्ट्रक्टर के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। एक कोर्स उन युवाओं के लिए फायदेमंद है जो जिम में प्रशिक्षक की भूमिका अदा करते हैं। उन्हें 1 साल की डिप्लोमा में जिम जुड़ी बारीकियों से बताया जा रहा है, और कोर्स के प्रति रुझान युवाओं में खूब है, और पहले ही साल में इनमें 25 से ज़्यादा युवा दाखिला ले चुके हैं। विश्वविद्यालय द्वारा 31 अगस्त तक प्रवेश दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 12 जून 1956 में की गई थी। आपको याद रखना है। और इसके दोस्तों वर्तमान वाइस चांसलर हैं कपिल देव मिश्रा जी। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में किस जिले के महाराजवाड़ा स्कूल भवन को हेरिटेज धर्मशाला बनाया जाएगा? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतर्गत आने वाली महाराजावाड़ा स्कूल भवन को हेरिटेज धर्मशाला बनाया जाएगा। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के समीप स्थित प्राचीन महाराजावाड़ा स्कूल भवन को हेरिटेज धर्मशाला के रूप में तब्दील करने को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने रिपोर्ट जारी कर दी है। उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी को मिली रिपोर्ट उल्लेख है कि कंपनी महाराजावाड़ा भवन का पुनर्विकास करवा सकती है, और भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। भवन कब तक स्थिर रहेगा, इस प्रश्न का जवाब नहीं है। मालूम है कि ऐतिहासिक महत्व के महाराजावाड़ा भवन को उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी हेरिटेज धर्मशाला के रूप में तब्दील करना चाहती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की दूसरी एवं प्रदेश की पहली फिनटेक सिटी किस शहर में बनाई जाएगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में दोस्तों पहली फिनटेक सिटी बनाई जाएगी। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, कुछ समय पहले से इंदौर और भोपाल में बड़ी तेज़ी से स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, और इसे रफ्तार देते हुए प्रदेश में 13 मई को स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई है। इससे पहले प्रदेश के 1937 स्टार्टअप थे, जो कुछ महीनों में ही 2200 के अधिक हो गए हैं। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 3000 से अधिक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। लगातार बन रहे स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन सेंटर की अहम भूमिका है। अभी प्रदेश के 40 ही सेंटर हैं, इस साल के अंत तक 70 हो जाएंगे। इसमें इंदौर के लिए ऐसे सेंटरों को बढ़ावा देने के प्रयास हैं जो फाइनेंस से जुड़ी टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे सके। दूसरी ओर इंदौर में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप साइंस सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज के हैं, और कम लागत और छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर से आसानी शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इंदौर की क्लीन टेक सिटी बनाने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रोबोटिक्स चैंपियनशिप टेक्नीशियन 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है?
तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों इंदौर की टीम ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको याद रखना ऑप्शन हमारी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो अखिल भारतीय रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन परिषद और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा रोबोटिक्स चैंपियनशिप टेक्नीशियन 2022 का आयोजन हाल ही में दिल्ली में किया गया है। यहाँ पर 15 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें जापान, चाइना, मलेशिया और ईरान और अन्य देश शामिल थे। इसमें इंदौर की टीम जेनान कॉम्पैक्ट रोबोटिक्स 30 किलोग्राम और 60 किलोग्राम में प्रथम और रोबोटिक्स फुटबॉल में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 विविध इक्वेशन रोबोटिक चैलेंज थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें नई दिल्ली के बारे में, तो दोस्तों इसकी राजधानी नई दिल्ली है। आपको याद रखना है दिल्ली, और जिसके दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना जी। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हाल ही में शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्न में से कौन से निर्णय लिए गए हैं। तो दोस्तों यह तीनों निर्णय लिए गए हैं। आपको याद रखना है, जिसमें कि योग आयोग के गठन का अनुसमर्थन दिया गया और खनिज समाधान की योजना को मंजूरी दी गई और प्रियांशु राजावत जो कि दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख राशि रुपये प्रोत्साहन के रूप में दी गई। तो आपको याद रखना ऑप्शन 1 डी करेक्ट है। उपयुक्त सभी। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय के मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद के राज्य में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य जीवन शैली निरोग जीवन जीने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश योग आयोग के गठन अनुसमर्थन किया। आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा। मंत्रिपरिषद के विशेष प्रकरण मानते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी श्री प्रियांशु राजावत को थॉमस कप में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर 10 लाख रुपये प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय लिया गया। और मंत्रिपरिषद द्वारा खनिज साधन विभाग में खनिज राजस्व बकाया की वसूली के लिए समाधान योजना मंजूर की गई है। आपको याद रखना है। योजना में वर्ष 1960 से 61 से वर्ष 2009 से 10 तक खनिज राजस्व बकाया देय ब्याज पूर्णतः माफ किया गया है। और मंत्रिपरिषद ने खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य विभागीय योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 365 कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मध्य प्रदेश किस जिले में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए मेरा बच्चा अभियान चलाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी दतिया, इसका राइट आंसर था। दोस्तों आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में देश की दूसरी और प्रदेश की पहली फिनटेक सिटी किस शहर में बनाई जाएगी। तो दोस्तों तो आपको इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।